नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए कहते हुए सुना जा सकता है। फरमाइए क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए और क्या वहीं ले गए आप लोग, क्यों कर दिया? लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? सीनियर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे लीडरों की सियासत ने हमेशा इन्हें अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज करने में मदद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की लाहेमल के बारे में सवाल पूछने पर फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के कल के वर्डिक्ट ने बहुत कुछ ऑथेंटिकेट कर दिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, और मुझे लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है खासकर कश्मीरी हुक्मरानों की, वो फ्रस्ट्रेशन इन्हें फिट ऑफ एंगर, ये कुछ भी बोल सकते हो और फारूक अब्दुल्ला से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये कश्मीरी हुक्मरान उसी मानसिकता के मालिक हैं, ये हेरा फेरी से नहीं जा सकते हैं। ये गलतफहमी के शिकार थे कि गुमराह करके, शब्दों को आगे पीछे करके, गलत नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के आगे टेबल पे रखकर तो सुप्रीम कोर्ट से ये कुछ भी वर्डिक्ट निकलवा लेंगे। मुझे लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनके शब्दों से निकल रही है, और अब भी अगर ये लोग नहीं संभले तो अब कश्मीर की आवाम जो है वो इनको संभालने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्णय में चुनावों के लिए भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि अगली मोहर इन कश्मीरी हुक्मरानों की राजनीतिक दुकानें बंद करने की जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम लगाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दुनिया के जन्नत कहलाने वाली इस जगह को जहन्नुम बना दिया है। आप लोग मुझे तंग करते हैं, आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा, और आप उसको जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। उस जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। If there is a heaven on this earth, it is here, it is here, it is this. अब बताइए जन्नत के लिए क्या किया? सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेटहुड कौन सी रियासत है अभी तक, आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। आप कहते हैं टेररिज्म ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? आप टूरिज़म की बात करते हैं, आज तक उन्होंने टूरिज़म पे हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पे हमला करेंगे, आप देखेंगे टूरिस्ट ज़ीरो हो जाएगा। मेरा तो यही है, हम इस वतन के वासी हैं, ये हमारा वतन है। अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नम में तो पहुंचाई आपने। तैश में आकर बोले थे आप, क्या करूं? दिल दुखता है अंदर से, मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। वहीं अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों को नौकरियां न देने से मुतालिक हुकूमत के बयान के खिलाफ सराफा एहतजाज है। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बुखारी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का लोगों के ज़मीनों और नौकरियों के लिए लड़ने का बयान गुमराह करने की कोशिश है। बुखारी ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करके तमाम मसाइल उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए बयान पर भी उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक बुजुर्ग शख्स हैं और कभी कभी कोई शख्स ऐसे बयान देता है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक विवाद नहीं थमा है। लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उसके बाद चर्चाएं तेज हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब। सर, लगातार बातचीत हो रही है, ये जो फैसला आया उसके बाद इसमें कई इसके पहलू थे। ये भी कहा गया कि चुनाव होंगे, लेकिन जो ये पूरा जिस तरीके से फैसला आया है, कितना जम्मू कश्मीर की सियासत को मुतासिर करेगा? क्योंकि कई तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच बता दूं, ये फैसला तवक्का के खिलाफ आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें थी उनके खिलाफ आया है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें।
ठीक है, हमें भी एहसास है कि लोगों को जज्बात के मुताबिक फैसला नहीं आया है, लेकिन मानना तो पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके खिलाफ कोई गलत बयानी मैं लोगों में करूं तो वो फिर सच सियासत नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है, 370 पर बहुत जोर दिया गया, हालांकि गृह मंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में इस बात को रखा कि 370 और अलगाववाद जो अलहदगी पसंदी है उसके पीछे जो जज्बा था उसकी वजह से बड़ा खून बहा है। फिर इस पर सवाल आया कि गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कहा गया कि अब हमारी जमीनें और नौकरियां भी खतरे में हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो मेरा ये मानना नहीं है 370 और 35 ये कभी अलगाववाद के लिए कोई ये था। ये बात जरूर है कि इसके हटाने के बाद हालात ठीक हुए, लेकिन आप ये दिस इज रीडिंग टू मच इनटू इट। लेकिन ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम लोग निकले 2020 में तो हमने तो एक ऑर्डर पास करवाया, यहाँ एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व की गई, डोमिसाइल्स के लिए, और जमीनें भी 95% जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स ही खरीद सकते हैं। तो इसलिए आजाद साहब को शायद ये ख्याल में नहीं रहा होगा, ऐसा ऑर्डर निकल चुका है ऑलरेडी और हमने निकलवाया है। हाँ, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिलवानी है, उसमें मैं जरूर वज़ीर-ए-आज़म से दरखास्त करूंगा कि कोई ना कोई सिस्टम किया जाए जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी दी जाए, ताकि लोगों को इन शकूक से बाहर निकाला जाए कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं या हमारे कल्चर पे कोई असर आ रहा है। क्या आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे? कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं? मैं जरूर मुलाकात करने की कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, एक बहुत तवारीखी फैसला एक आया है और अपने लोगों के जज्बात की अक्कासी भी करूंगा कि सब हमारे लोगों में फीलिंग्स क्या है। और जो कुछ बयानात आए हैं, जैसे साहब वो जो स्टोन पेल्टर है कि उन्होंने कहा है कोई नौकरी नहीं दी जाए, लेकिन हमारा सवाल एक बड़ा सीधा सा है, कोई समय तो होगी ना, टाइम लिमिट तो होगी, सजा की भी एक लिमिट होती है। क्या 2 साल नौकरी नहीं मिलेगी, या 4 साल नौकरी नहीं मिलेगी, या किसी का रिश्तेदार अगर रहा है कोई है और वो मिलिटेंसी में जो डायरेक्ट मिलिटेंट रहा होगा, मैं तो नहीं कहता हूं उसको आप दे दो, लेकिन रिश्तेदार होना क्या गुनाह है? आप उसको कैसे नौकरी नहीं दोगे, पासपोर्ट नहीं देंगे? लेकिन काफी सारे सवालात हैं जो हम उठाएंगे लोगों के ब्याह पे। जो हमारा काम है, हम लोगों की बात, जो तकलीफ दे लोगों को, जिस चीज से तकलीफ है, वो तो फिर क्या ही। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने भी मरकजी वज़ीर दाखिला के बयान का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने भी वही पॉलिसी चलाई जिसके तहत गुमराह नौजवानों को मरकजी धारे में शामिल होने का हर मौका फराहम किया जा रहा था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने बार बार ये मिलिटेंट्स जो हैं, बंदूकधारी हैं, उनको ये कहा है, अपील भी की है कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ और आप हथियार छोड़ करके ये वायलेंस और तशद्दुद का रास्ता छोड़ दीजिए। ये हर बार ये प्रयास रहा है कि एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ना है, आतंकवाद को मिटाना है, क्योंकि आतंकवाद एक खतरा है इंसानियत के लिए, और दूसरी तरफ जो लोग भटके हुए उनके लिए ऐसी स्कीमें बनी। आपको याद होगा रिहैबिलिटेशन स्कीम्स भी बनी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहते थे कि एक तरफ हम जंग लड़ते रहेंगे, जो लोग बंदूकधारी हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हत्याएं करते हैं, उनके खिलाफ जोरदार जंग रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस ट्रैप में हैं, तो उनको वापस लाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम, उस वक्त जो है वो इनकी सरकार भी रही एनडीए की, लेकिन बाद में इनकी भाषा तो अलग होती थी। आज वही उसी रास्ते पे हैं, क्योंकि सरकारें ऐसी चलती हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने मरकजी वज़ीर दाखिला के अमित शाह के उस बयान की सताइश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी गुमराह नौजवान जो तशद्दुद का रास्ता छोड़कर हथियार डाल रहे हैं उनका खैर मकदम किया जाता है। गुप्ता ने कहा कि तशद्दुद सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है और ये उन नौजवानों के लिए मरकजी धारे में शामिल होने और तरक्की की राह पर चलने का सही वक्त है। आतंकवाद का कोई अंत नहीं होता, ना ही इससे कोई रिजल्ट निकलते हैं, ना कोई सरकार झुकने वाली है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस है। सही जो नसीहत यही है कि कम से कम आप अपने भविष्य को सुधारिए और सही रास्ते पर चलिए।
तो जम्मू कश्मीर में आतंक को समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने भविष्य को संवारें और आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी यह सलाह है कि गुमराह करके लोगों को इस आतंकवाद में मत झोंके। कई पार्टियां तो ये कह रही हैं कि पहले स्टेटहुड होना चाहिए फिर यूटी बनना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल कहा है उपयुक्त समय पर स्टेटहुड को यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो उपयुक्त समय आने दीजिए। जो इस प्रकार का कोई आतंक का माहौल है उसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब से यूटी बनी है डेवलपमेंट में कोई किसी चीज की कमी नहीं है और हर तरफ लोगों की बेहतरी के लिए सोचा जा रहा है। तो ये जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय सोचता है, सरकार सोचती है, वही ठीक होगा। और ये संसद के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि स्टेटहुड बहाल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ।